मेरे प्रिय आत्मन, मेरे हमसफ़र, आज इस बैच 7 का आखिरी दिन 20वां दिन है और आज हमारा विषय है ध्यान योग, ज्ञान योग। हम अपने शरीरों को देखते हैं और विश्वास करते हैं कि हम शरीर। 7 वर्षों तक हर व्यक्ति शुद्ध चेतना के साथ जुड़ा रहता है। जब मस्तिष्क कार्य करता है तब हम भूल जाते हैं कि यह शरीर हम हैं या मस्तिष्क हैं, हम पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग हैं। कुछ बीमारियां, कुछ परिस्थितियां, ये माता पिता हमारे लिए आते हैं। यह सोसाइटी क्या है, यह शिक्षा क्या है, कोई भी हो जिन्हें हम जानते हैं, अपने ज्ञान तथा अनुभव से यह जवाब दे पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमेशा अपने जवाब को जानने के लिए उसमें संलिप्त रहता है, उसे ढूंढता रहता है। दिमाग और बुद्धि दोनों को उत्तर की ज़रूरत है। मस्तिष्क को ध्यान योग की ज़रूरत है और बुद्धि को ज्ञान योग की ज़रूरत होती है। जब तक आप शांत नहीं होते, मन की तरंगों का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि सारे जवाब आपके पास है। मस्तिष्क एक चट्टान की तरह होता है, यह दूसरी चीज़ों का संज्ञान नहीं आने देता है। भ्रम, संकीर्णता, संदेह भरे रहते हैं। इस मन को पालतू बनाना पड़ेगा। जैसे चट्टान को एक रेत की तरह बना दिया जाए, तब हमें जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। सांस ही ध्यान में काम करती है, श्वास ही मन को रोकती है। ध्यान शुरुआत में विचारों को नियंत्रित करता है। ज़्यादा लोग, ज़्यादा परिस्थितियाँ, दिमाग संचालित होने लगता है, हठीपन कार्यशील हो जाता है। सच्चाई जानने के लिए तैयार होना पड़ता है। आपको खुलेपन में रहना है। अगर समस्या बड़ी है तो मस्तिष्क को ज़्यादा ध्यान चाहिए। जब मस्तिष्क सहयोग करता है तो विश्व ऊर्जा पर्याप्त रूप से आती है। केवल व्यवधान या विचार है तब मस्तिष्क श्वास पर समर्पण हो जाता है। श्वास को बदलिए नहीं, सुखासन में रहिए, श्वास पर समर्पण हो जाएगा। यह किसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, केवल अभ्यास चाहिए। ध्यान योग से स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों में सुधार आता है। मगर जीवन में बहुत सवाल होते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, करें या न करें, सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, सूक्ष्म शरीर क्या है, एथरिक क्या है, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ही क्यों आती हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा। बुद्धि को तेज करना है। मेरा भविष्य कैसा होगा। बुद्धि को तेज करना है तो यह ध्यान में ही होगा। आप नई चीज़ों से सामना करते हैं, आपके जीवन के हर सवाल का जवाब आपके पास आ जाता है। यह आसान हो जाता है। एक योगी और ध्यानी के लिए सारे सवाल स्वयं उत्तरित हो जाते हैं। यह कितना समय लगेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने कितनी साधना की। हो सकता है आप इस जन्म में नए हो, जो भी हो आप सही मार्ग पर हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसके प्रति कितने गंभीर या ईमानदार हैं। अगर मस्तिष्क नियंत्रण में है तो आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपके शरीर नियंत्रण में है। जब आप पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि टॉलटेक में वर्णन किया गया था, लोगों के अनुभव लेते रहिए। ध्यान योग में सीधे तौर पर मस्तिष्क को और ज्ञान योग में बुद्धि पर प्रहार होता है।
ध्यान योग में पिरामिड और क्रिस्टल का प्रयोग कीजिए। जब भी समय मिले प्रकृति के साथ ध्यान कीजिए। जब पार्क में हो तो प्रकृति के साथ हो, फ़ोन पर बात मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए। जब ऑफिस में लगातार 8 घंटे, मैं आज ऑफिस में लगातार 8 घंटे प्रूफ रीडिंग, प्रूफ करेक्शन, डिज़ाइनिंग वर्क किया और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भेजता रहा। पूरे दिन हम कार्य कर सकते हैं। अगर एनर्जी टैप कर सकते हैं, कर लेते हैं। इस सेशन के बाद 2 पुस्तकों का और रिव्यू मुझे करना है। सारी तकनीकों का प्रयोग कीजिए। रहस्य क्या है? बुद्धि पूर्णिमा के दिन मुफ्त पुस्तकों को हम बांटते हैं ज्ञान योग की वृद्धि के लिए। जो भी निर्णय आप लेते हैं, यस और नो, नाउ और लेटर, अगर आप समझ पाते हैं तो ऊर्जा को पकड़ लीजिए। जहाँ भी जाइए आप देखिए क्या स्थिति है। किस ज्ञान से कौन सा है शास्त्रार्थ का वह पटल खुल जाता है। ऐसा कर पाते हैं तो आपका जीवन आपके नियंत्रण में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं और गपशप करते हैं, वहीं पर 10 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपको किधर जाना चाहिए? आप उन व्यक्तियों के पास जाएंगे और ऊर्जा को खोएंगे। वहाँ गपशप मिलेगा और इंटरेस्ट की चीज़ें मिलेंगी जो मस्तिष्क को सुख देंगी। बच्चों के पास जाएंगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। हम कहाँ जाएंगे यह आपको निर्धारित करना है। लोग हमारे जो मित्र हैं हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपका नाम पूरा खराब हो गया है, लोग आपके बारे में फला बातें कर रहे हैं। मुझे बताना पड़ता है कि उनके जीवन का यह उद्देश्य हो सकता है। हमारे पास समय नहीं है, हमें ध्यान में जाना है, लोगों को गाइड करना है, पुस्तकें पढ़ना है। मरने के बाद इन्हीं चीज़ों का ही सत्यापन होता है। कोई कुछ भी भाव ना रखे, इसका कोई मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं वे ऊर्जा के प्रधान संचालक होते हैं। हम आसानी से किसी से बदला ले सकते हैं। इसका चुनाव आपको करना है। जहाँ भी हो इस बात को देखिए कि किसी भी हालत में अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं होने देंगे। हर क्षण में ऊर्जा को एकत्र करता रहता हूँ ताकि और कार्य कर सकूँ। आत्मा को यह सुख मिलता है, आपकी पूरी शरीर कंपायमान हो जाती है। इसमें समय लग सकता है, एक न एक दिन से आप प्राप्त करेंगे। यही आज का विषय है मित्रों। धन्यवाद।